नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपसे क्षारीय मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्षारीय मिट्टी क्यों क्षारीय होती है, क्षारीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, क्षारीय मिट्टी में किस प्रकार के फसल का उत्पादन करते हैं, क्षारीय मिट्टी की क्षारीयता समाप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। इन सभी बातों पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो क्षारीय मृदा के बारे में बात कर रहे हैं। अब यह समझना है कि क्षारीय मिट्टी होता क्या है। तो क्षारीय मिट्टी वह मिट्टी होता है जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, वह मिट्टी क्या होती है, क्षारीय होती है। यानी जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह मिट्टी क्या होती है, क्षारीय होती है। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इस मिट्टी का निर्माण में बहुत सारी परिस्थितियां काम करती हैं। जैसे अगर पहला पॉइंट देखेंगे तो शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, कम वर्षा, कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण, अधिक वाष्पीकरण, कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण के कारण होता है। यानी जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में वर्षा जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम और जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम और तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, वहां पानी का वाष्पीकरण वहां पानी का वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। वहां पानी का वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। इससे मिट्टी में मौजूद मिट्टी में मौजूद इससे मिट्टी में मौजूद लवण यानी साल्ट, लवण यानी साल्ट नीचे नहीं जम पाता, नीचे नहीं जा पाते, नीचे नहीं जा पाते और सतह पर जम जाते हैं। ठीक है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो क्षारीय मिट्टी का निर्माण में जो पहला परिस्थिति है वो क्या है, शुष्क जलवायु, कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण के कारण होता है। यानी जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम, पानी बहुत कम होता है, बरसता है और तापमान अधिक होता है, वहां पानी का वाष्पीकरण क्या होता है, जल्दी हो जाता है, सूख जाता है। और इससे मिट्टी में जो मिट्टी में लवण मौजूद होता है वह लवण क्या हो जाता है, ऊपरी परत पे जमा हो जाता है, वही क्या हो जाता है, मिट्टी क्षारीय हो जाती है। ठीक है। तो मिट्टी की क्षारीयता के निर्माण में, यानी क्षारीय मिट्टी के निर्माण में जो पहला परिस्थिति है वह यह है कि शुष्क जलवायु, यानी
कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण के कारण होता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है और वाष्पीकरण बहुत तेज होता है, जिससे मिट्टी में जो पानी मौजूद होता है वह जल्दी से वाष्पीकरण हो जाता है और उसमें जो लवण यानी साल्ट मौजूद होता है वह ऊपरी परत पे आकर के जम जाता है, जिसकी वजह से वह मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक, इसके बाद से आता है खराब जल निकासी। खराब जल निकासी, खराब जल निकासी। यदि पृथ्वी से यदि पृथ्वी से यदि पृथ्वी से पानी के निकलने की पानी के निकलने की सही व्यवस्था नहीं है, सही व्यवस्था नहीं है, सही व्यवस्था नहीं है, तो भूजल तो भूजल तो भूजल का स्तर ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है और अपने साथ अपने साथ और अपने साथ लवणों यानी सॉल्ट को भी सतह पर लाता है, सतह पर लाता है और पानी सूखने के बाद सूखने के बाद सूखने के बाद वहीं जम जाता है, वहीं जम जाता है। ठीक है, तो क्षारीय मिट्टी के क्षारीयता के निर्माण में जो अगला पॉइंट है, जो अगला परिस्थिति है, वो कौन सा है, खराब जल निकासी। इसके कहने का मतलब है पृथ्वी से जो पानी निकलने की जो व्यवस्था होती है, ध्यान रखिएगा, जो जमीन के नीचे से पानी निकालने की जो व्यवस्था होती है वह सही नहीं होती है, तो उस जल का जो स्तर होता है ऊपर आ जाता है और उसी के साथ जो जल के नीचे का जल होता है ऊपर आ जाता है और उसी के साथ क्या होता है, जो उसमें मौजूद साल्ट होता है वह भी ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद धीरे धीरे सूखने के बाद वह जो सॉल्ट होता है, वो लवण होता है, ऊपरी परत पे जमा हो जाता है, जिससे उस क्षेत्र में उस मिट्टी का निर्माण क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो क्षारीय मिट्टी के निर्माण में ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट होता है शुष्क जलवायु यानी कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण के कारण होता है, जबकि दूसरा पॉइंट आके कहता है कि खराब जल निकासी यानी पृथ्वी के नीचे से पानी निकालने की अगर सही व्यवस्था नहीं है तो नीचे का जो जल है वो धीरे धीरे ऊपर आता है और आने के साथ ही उसी के साथ क्या होता है, साल्ट यानी नमक जो होता है, जो लवण होता है, ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद धीरे क्या होता है, जमा हो जाता है और जमा होने के बाद जो वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण होने के बाद वह साल्ट ऊपरी परत पे जमा हो जाता है और जमा होने के बाद क्या होता है, वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला पॉइंट कहता है कि रसायनों या उर्वरकों का अधिक उपयोग, रसायनों या उर्वरकों
का अधिक प्रयोग, अधिक उपयोग, रसायनों या उर्वरकों का अधिक उपयोग। ठीक, जैसे कुछ विशेष प्रकार के उर्वरकों का लंबे समय तक, जैसे किसान है तो किसान अपने खेतों में कुछ विशेष प्रकार के उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक होता है, उसका अत्यधिक मात्रा में लगातार उपयोग कर रहा है, तो धीरे धीरे वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्षारीय मिट्टी के निर्माण में जो परिस्थिति, तीसरा जो परिस्थिति है वो क्या है, रसायनों या उर्वरकों का अधिक उपयोग, यानी किसान के द्वारा अपने खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से वह मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ध्यान रखिएगा, क्षारीय मिट्टी के निर्माण में पहला पॉइंट है शुष्क जलवायु, सेकंड पॉइंट है खराब जल निकासी, और थर्ड पॉइंट है रासायनिक या उर्वरकों का अधिक उपयोग, जिससे किसान क्या करता है, ज्यादा मात्रा में अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का लगातार उपयोग करता है, जिससे वह मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है क्षारीय मिट्टी के निर्माण में कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी मिट्टी में चूने, मिट्टी में चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के अत्यधिक 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 जमा होने से, अत्यधिक जमा होने से, अत्यधिक जमा होने से प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से क्षारीय बना देती है, क्षारीय बना देती है, क्षारीय बना देती है। यही कारण है कि, यही कारण है कि क्षारीय मृदा को, क्षारीय मृदा को, क्षारीय मृदा को काला ऊसर भी कहा जाता है, काला ऊसर, काला ऊसर भी कहा जाता है। ठीक है, क्षारीय मिट्टी के निर्माण में जो अगला परिस्थिति काम करता है वो कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव, यानी मिट्टी में चूना, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिक जमा होने से प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता है, वह मिट्टी क्षारीय हो जाता है। यानी वह मिट्टी कैसे क्षारीय होता है, तो उस मिट्टी में, जिस मिट्टी का निर्माण में, क्षारीय मिट्टी के निर्माण में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का भी जो है सहयोग होता है। कैसे सहयोग होता है, तो मिट्टी में चूना कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है, और जब मौजूद होता है तो धीरे धीरे जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद वह प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से वह मिट्टी क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और इसी
क्षारीयता के कारण, इसी कैल्शियम कार्बोनेट की जमा होने के कारण उस मिट्टी को काला ऊसर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काला ऊसर भी कहा जाता है, काला ऊसर। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि क्षारीय मिट्टी के निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट का सहयोग होता है। क्यों सहयोग होता है? क्योंकि प्राकृतिक रूप से उस मिट्टी में धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वह मिट्टी जिसकी वजह से मिट्टी क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय होने के बाद वह मिट्टी क्या हो जाता है? उसे काला ऊसर के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला है आपका लगातार खेत को खाली रखना। लगातार खेत को खाली रखना या छोड़ना। यह कह रहा है जैसे कि जिस भी किसान की खेत है उसमें लगातार यानी किसी भी वर्ष किसी भी फसल का उत्पादन नहीं करते हैं, जुताई मड़ाई नहीं करते, किसी फसल का उत्पादन नहीं करते हैं, वह छोड़ दिए हैं, वह धीरे धीरे वह मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। ध्यान रखिएगा, लगातार खेत को खाली रखना यानी आपका या किसान का खेत है तो उसको हम लगातार खाली छोड़ दिए हैं, उसमें किसी भी प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ना ही उसकी जुताई कर रहे हैं, ना ही उसकी मड़ाई कर रहे हैं, तो वह खेत, वह मिट्टी क्या हो जाती है? अपने आप क्षारीय हो जाती है। ठीक, इसके बाद से आता है आपका ये पॉइंट आपके क्षारीय मिट्टी के निर्माण में है। तो क्षारीय मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्षारीय मिट्टी के निर्माण में शुष्क जलवायु क्षेत्र आता है, यानी शुष्क जलवायु, कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण के कारण वह मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। कैसे क्षारीय होता है? तो कम वर्षा होता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके वजह से मिट्टी में मौजूद जो साल्ट या लवण होता है वह धीरे धीरे ऊपरी परत पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। यह है क्षारीय मिट्टी के निर्माण का पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है खराब जल निकासी, यानी पृथ्वी के नीचे जो जल निकालने की व्यवस्था होती है वह सही तरीके से अगर नहीं है तो कहीं न कहीं नीचे का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और ऊपरी परत पे क्या हो जाता है कि जो नीचे से जल आता है उसी के साथ लवण साल्ट भी आता है और ऊपरी परत पे जमा हो जाता है, जिसके वजह से वह मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। सीधा सीधा अगर कहें तो भारत में क्षारीय मृदा भारत में क्षारीय मृदा भारत में क्षारीय मृदा विशेष रूप से विशेष रूप से विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क शुष्क और अर्ध शुष्क अर्ध शुष्क शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक मिलती है। अधिक मिलती है अधिक मिलती है। इसके अलावा अत्यधिक सिंचाई वाले अत्यधिक अत्यधिक सिंचाई वाले सिंचाई वाले अत्यधिक सिंचाई वाले उन क्षेत्रों में मिलता है। उन क्षेत्रों में मिलता है उन क्षेत्रों में मिलता है जहां जल निकासी की जहां
जल निकासी की, जहां जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होती है, उचित व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है। तो क्षारीय मृदा के निर्माण में जो जो परिस्थितियां थी वो तो ठीक था, लेकिन यह देखना है क्षारीय मृदा विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्षारीय मृदा विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक मिलता है। इसके अलावा जहां पे अत्यधिक सिंचाई होती है उन क्षेत्रों में मिलता है। जहां पे जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होती, जैसे मान लीजिए कि शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में तो विशेष रूप से क्षारीय मिट्टी मिलती है, लेकिन जैसे जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है और नहर के माध्यम से खेतों में जल जाता है, तो कहीं न कहीं अगर भरपूर जल आ रहा है तो खेत खेत हमेशा क्या होगा, पानी से डूबा रहेगा, जिसके वजह से नहर के आसपास का खेत जो होता है वह कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। अब देखिए, क्षारीय मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्षारीय मृदा भारत में भारत में भारत में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार, भारत में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार सर्वाधिक विस्तार सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इसके अतिरिक्त क्षारीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त गुजरात 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 के विशेष रूप से कच्छ का रण, गुजरात, हरियाणा हरियाणा गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राजस्थान, महाराष्ट्र महाराष्ट्र राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पाई जाती है। ठीक है। तो क्षारीय मृदा या क्षारीय मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी कहां पाई जाती है, उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्षारीय मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक भारत में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगर उसके अलावा देखते हैं तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। इन सभी जगहों पे क्षारीय मिट्टी मिलती है। क्षारीय मिट्टी अगर है, जिस एरिया में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है उस एरिया में क्षारीय मिट्टी को सुधार करने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं।
तो क्षारीय मिट्टी का सुधार कैसे करते हैं? क्षारीय मृदा या मिट्टी का सुधार तो किन किन क्षेत्रों से इसका सुधार करते हैं? क्षारीय मिट्टी का या क्षारीय मृदा का सुधार कैसे किया जाता है? तो जिप्सम, ध्यान रखिएगा, जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्षारीय मृदा का सुधार करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो क्षारीय मिट्टी का सुधार करने के लिए हम जिप्सम का उपयोग करते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का उपयोग करते हैं एक शब्द में कहें तो जिप्सम का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षारीय मिट्टी की क्षारीयता को सुधार करने के लिए या समाप्त करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? तो पहला यह है कि जिप्सम का उपयोग करते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। कहाँ पे? खेतों में, जिससे उस एरिया का, उस खेत का, उस मिट्टी की जो क्षारीयता होती है समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक। अगला कह रहा है जैविक खाद का उपयोग। हम क्या करते हैं? जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जैविक खाद यानी क्षारीय मृदा की जो क्षारीयता होती है उसको सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं? तो जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जैविक खाद में जैसे गोबर खाद, जैविक खाद में जैसे क्या? गोबर खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद। ठीक है। तो जैविक खाद का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। खाद का उपयोग करते हैं। ठीक। इसमें क्या है? अगला क्या कर रहा है? अच्छी जल निकासी की व्यवस्था। अच्छी जल निकासी की व्यवस्था करना तथा खेतों को समतल करना या बराबर करना। समतल या बराबर करना। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षारीय मिट्टी की सुधार करने के लिए या क्षारीय मृदा का सुधार करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? यानी ऐसे एक कहें कि जो मिट्टी क्षारीय है उस मिट्टी को सुधार करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? तो पहला है कि कहीं न कहीं हम पहले क्या करते हैं? जिप्सम का उपयोग करते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का उपयोग करके उस मिट्टी की क्षारीयता को सुधारते हैं। ठीक। अगला है जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, यानी गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद का उपयोग करके उस क्षारीयता को समाप्त करते हैं या कम करते हैं। और अच्छी जल निकासी की व्यवस्था। अच्छी जल निकासी की व्यवस्था का मतलब है जिन क्षेत्रों में जल ज्यादा जमा हुआ है उसको निकलने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी हमारा खेत बराबर है और बराबर होने के साथ साथ जो भी उसमें पानी या जल आता है और कहीं न कहीं
बहुत अधिक समय तक जमा नहीं रहता है तब तो वह मिट्टी ठीक हो जाती है। नहीं तो जैसे अगर बहुत अधिक समय तक उसमें जल जमा रहेगा, इकट्ठा रहेगा, तो वह मिट्टी क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। तो इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा खेत है, जो हमारा मिट्टी है, उस मिट्टी या खेत बराबर होना चाहिए और बराबर होने के साथ साथ उसमें जल जो आ रहा है, उस जल आने की व्यवस्था या उसमें जल जो आ रहा है उसके निकलने की भी व्यवस्था सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इस क्षारीय मिट्टी में किसकी फसल करते हैं? क्षारीय मृदा में, क्षारीय मृदा में खेती करना, क्षारीय मृदा में खेती करना। अब क्षारीय मृदा में खेती करना तो किस किस की फसल की जाती है? ध्यान रखिएगा, क्षारीय मृदा को, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा को सहने वाली, सहने वाली, क्षारीय मृदा को सहने वाली फसल जैसे धान, गेहूं, धान गेहूं की खेती, की खेती करते हैं। ठीक है। तो क्षारीय मिट्टी में हम किस प्रकार के फसल का उत्पादन करते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में हम जो क्षारीयता को सहने वाली हो, जैसे कौन सा, धान गेहूं का उत्पादन करते हैं, फसल करते हैं। ठीक। या क्षारीय मृदा में यह भी कह सकते हैं कि क्षारीय मृदा में, क्षारीय मृदा में धान गेहूं, धान गेहूं, जौ गन्ना, जौ गन्ना, कपास, कपास, दालें, दालें, तिलहन, तिलहन, तिलहन की खेती, की खेती करते हैं। ठीक है। तो क्षारीय मृदा में धान गेहूं जौ गन्ना कपास दालें तिलहन की खेती करते हैं। इसके कहने का मतलब है कि क्षारीय मृदा क्षारीय क्यों होता है? तो क्षारीय मृदा जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह मिट्टी क्या होती है? क्षारीय होती है। वह मिट्टी जब क्षारीय होती है तो उसका निर्माण कैसे होता है? तो उसका निर्माण जहां पे शुष्क जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, यानी जहां पे कम वर्षा और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहां पे क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, क्षारीय मिट्टी का निर्माण होता है। अगला इसमें पॉइंट कहता है कि खराब जल निकासी, यानी जल निकालने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से वह मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। या क्षारीय सिंचाई जल, यानी जिस जल का खेत में उपयोग करते हैं उस जल में लवण साल्ट होता है, जिसकी वजह से वह खेत, वह मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। अधिक रसायनों का या उर्वरकों का उपयोग, जैसे किसान के द्वारा लगातार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से उसकी खेत या मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव, यानी प्राकृतिक रूप से उस खेत में, उस मिट्टी में चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट धीरे 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 जमा होता है, जो एक समय के बाद वह मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। लगातार खेत को खाली रखना, यानी किसान अपने खेत को लगातार खाली रखता है, यानी किसी भी प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं करता है, ना ही उस खेत की जुताई करता है, ना ही उसकी मड़ाई करता है,
जिसकी वजह से उसका खेत की मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक, भारत में कहें, अगर एक लाइन में सीधा सीधा कहें कि भारत में क्षारीय मृदा किन विशेष परिस्थितियों में पाई जाती है, तो जहां पे शुष्क और अर्ध शुष्क वाले जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे अधिक क्षारीय मिट्टी मिलती है। जैसे इसके ये भी कह सकते हैं कि इसके अलावा जिन क्षेत्रों में अधिक पानी का उपयोग किया जाता है उन क्षेत्रों में भी क्षारीय मिट्टी मिलती है। अब भारत में क्षारीय मिट्टी किन किन क्षेत्रों में मिलती है, तो भारत में सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता है। इसके अलावा अगर कहें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार में क्षारीय मिट्टी मिलती है। अब क्षारीय मिट्टी जब मिलती है तो क्षारीय मिट्टी की क्षारीयता को समाप्त करने के लिए हमें क्या क्या उपयोग करना पड़ता है, तो उसकी क्षारीयता को समाप्त करने के लिए या क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, जिससे वह मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारीयता से कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम किस चीज का उपयोग करते हैं, तो जैविक खाद यानी गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी क्या करते हैं, तो इसके अलावा हम अपने खेतों को बराबर करते हैं और जो जल उसमें आता है यानी जल निकासी की सुव्यवस्थित करते हैं ताकि जल इकट्ठा न होने पाए, ताकि हमारा खेत क्षारीयता में न होने पाए, यानी मिट्टी उसमें क्षारीयता न हो पाए। इसके अलावा उस क्षारीय मिट्टी में हम किसकी फसल का उत्पादन करते हैं या किस किस फसल का उत्पादन करते हैं, तो विशेष रूप से अगर देखेंगे तो उस क्षारीय मिट्टी को सहने की, जिस फसल के अंदर सहने की क्षमता होती है, जैसे धान गेहूं क्षारीयता को सहने की क्षमता होती है, उसका उत्पादन करते हैं। इसके अलावा जौ, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जौ, कपास, गन्ना, दाल यानी तिलहन, उसके बाद तिल की खेती करते हैं। तो इस तरीके से यह क्षारीय मिट्टी है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चलेगा कि कहीं कुछ कमी है तो उसके आगे आने वाले वीडियो में हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।